हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति से एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a 6,5 तथा बिंदु b -4,3 से समदूरस्थ है, तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वह जो बिंदु है y अक्ष पर स्थित है और इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मैं आप सबको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, x अक्ष, और ये आपका y अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y अक्ष। और वह बोल दिया है पहले से कि वह क्या है, वह बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पे ये y अक्ष पे स्थित होगा। मान लेते हैं बिंदु P है, ये P है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक आपका होगा, देखिए x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, तो x लिख देते हैं। लेकिन आपका देखिए यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब y अक्ष पर स्थित है तो x का मान क्या हो जाएगा, 0, और y का मान कुछ ना कुछ होगा, तो y को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,y, क्योंकि ये y अक्ष पर स्थित है तो यहाँ पे x आपका 0 होगा और y कुछ ना कुछ होगा। अब देखिए, बोल दिया कि बिंदु A और बिंदु B से क्या है, समान दूरी पर। तो मान लेते हैं बिंदु A, यहाँ A ले लेते हैं बिंदु A, तो क्या हो जाएगा आपका 6,5, ये हो जाएगा। और बिंदु B मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए बिंदु A यहाँ मान लिए हैं, बिंदु B यहाँ मान लेते हैं, तो ये आपका बिंदु B हो जाएगा। ये क्या दिया गया है, -4,3। तो यहाँ से जो दूरी यहाँ तक है वही दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो ये P है इसका आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए तो क्या है, तो देखिए जो दूरी यहां से यहां तक होगा यानी कि बीपी की दूरी बराबर होगा एपी की दूरी। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, लिखेंगे चूंकि चूंकि बिंदु चूंकि बिंदु क्या माने है, पी, बिंदु पी क्या है, 0,y, बिंदुओं बिंदुओं ए क्या है आपका 6,5 तथा तथा बिंदु बी -4,3 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर स्थित है। जब समान दूरी पर स्थित है तो क्या होगा, जो बीपी की दूरी होगा यानी कि बीपी इक्वल टू आपका एपी, एपी, ये हो गया। अब हमको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए, तो हमको दूरी का सूत्र पहले से पता है, क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे दूरी का सूत्र। तो क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ भी एपी का दूरी, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, क्या यहां कर लेंगे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से इसको हम x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे, तो ये भी आपका x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे और मान भर देंगे। चलिए मान भर देते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका x1, तो x1 इसमें का लेंगे -4, तो -4, फिर दिया गया माइनस x2 आपका यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्ग, अब प्लस आपका देखिए y1 आपका 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस y2 आपका y केवल है तो y भर देंगे और इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे।
इक्वल टू फिर यहाँ पे एपी की दूरी निकालेंगे, तो एपी में हम x1 इसको माने हैं और y1 इसको माने हैं, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे, तो x1 आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस x2 आपका 0 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस आपका y1 है 5 माइनस आपका y2 क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो हम लोग y इसको भर देंगे और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। यहाँ देखिए आपका क्या होगा, अंडर रूट से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए केवल 4 होगा, 0 तो खत्म हो जाएगा, 4 का आपका वर्ग वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16, अब प्लस इसको हम तोड़ लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तिहाई 6y, तो यहाँ पे आपका 6y इक्वल टू, ये देखिए 6 है तो 6 का वर्ग आपका 36 हो जाएगा, 0 तो खत्म हो जाएगा, प्लस इसको a इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 5 गुना 10y हो जाएगा, 10 आपका y। देखिए y से आपका y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर 16 और 9 इसको जोड़ लेंगे तो आपका 25 हो जाएगा माइनस का 6y इक्वल टू, ये देखिए 36 और 25 को जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 6 5 11 का 1 हासिल का 1 2 1 5 1 6, आपका 3 2 5 1 6 61 माइनस आपका 10y हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे, उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, हम इस y को इधर लेके आएंगे और इस 25 को उधर भेज देंगे, तो माइनस y 6y ये आएगा, तो प्लस आपका 10y इक्वल टू आपका 61, ये प्लस जाके माइनस का हो जाएगा आपका 25। ठीक है, और देखिए माइनस का 6 में से घटेगा आपका 10, तो केवल आपका 4 बचेगा और इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करेंगे, 61 में से घटाएंगे हम लोग क्या 25, तो देखिए 11 में से जाएगा आपका 5, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, और यहाँ है आपका 5 में से जाएगा आपका ये 2, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 36, और इधर 4 क्या है गुणा में जाएगा तो यहाँ भाग बन जाएगा, इसको कर देंगे 9 बार में। ठीक है, 4 9 36, तो y इक्वल टू आपका कितना आ गया 9 आ गया, तो यहाँ से आपका y का मान निकल गया। तो जो हम बिंदु माने थे P, वह P बिंदु क्या था, P बिंदु था 0, y, लिखेंगे अतः उस बिंदु का निर्देशांक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अतः उस बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक क्या माने थे, P था ना 0, y, और y का मान हमको पता हो गया, तो क्या हो जाएगा P बिंदु 0 और y के स्थान पे 9 भर देंगे 9, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ऐसे ही हल कर लेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।